हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहले से एक वेब डेवलपर हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्स देखने के बाद आपको एक वेब डेवलपमेंट में यूज होने वाले सारे टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाएगा। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, उन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, उन टेक्नोलॉजी को कैसे सीखें, सब कुछ हम इस कोर्स में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कि आप अपना खुद का वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जाएंगे और उसको कैसे होस्ट करते हैं, कैसे लाइव करते हैं, सब कुछ सीख जाएंगे। वो भी रिस्पॉन्सिव, हर तरह का जो वेबसाइट बनता है वो हर तरह का वेबसाइट बनाना आप इजीली सीख जाएंगे अगर इस कोर्स को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है कि डायरेक्टली एंगुलर, रिएक्ट, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्राइमरी जो चीज़ होता है वेब डेवलपमेंट, जहाँ पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, थीम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब नहीं जानते हैं और डायरेक्टली एंगुलर या रिएक्ट सीखते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। तो ये जो कोर्स है उनके लिए पहला स्टेप साबित होगा। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये आपका पहला स्टेप है, पहला सीढ़ी है, जहां से आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी वेब डेवलपर होंगे, जिनको बहुत कुछ आता होगा, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में मैं आप लोग को बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आता होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ वीडियो आपको लगेगा कि बहुत कुछ मुझे आता है, ये सब कुछ आता है, लेकिन इसको मैं बहुत डीपली लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे इसमें सबको कवर करना है, जो फ्रेशर है उनको भी और जो एक्सपीरियंस्ड है उनको भी। इसलिए ये कोर्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और इस कोर्स में आपको सारे चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तो ये एक प्रीमियम कोर्स है जिसे हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। अगर ये आप करते हैं तो यहाँ से आपका वेब डेवलपमेंट का सारा दरवाज़ा ओपन हो जाता है। आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, रिएक्ट की तरफ, एंगुलर की तरफ, या फिर कोई भी Vue.js, जो भी चीज़ें वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं सब कुछ का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन ये आपका पहला स्टेप है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कोर्स। इसलिए इस कोर्स को अच्छे से देखिए। ये सारे वीडियो मैं इस साहू सॉल्यूशन के चैनल पर फ्री में अपलोड करूँगा। इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको कॉपी करके और बुक मार्क करके रख लीजिए, ब्राउजर में ओपन करके बुक मार्क कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उस लिस्ट में दिखना शुरू हो जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि इस कोर्स का एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि एक एक लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट कोर्स ट्रेनिंग। तो इसमें हम देखेंगे, ये पहला वीडियो है इस कोर्स ट्रेनिंग का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या है, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, एक वेबसाइट बनाने में क्या क्या यूज होता है, ब्राउजर क्या चीज़ समझता है और वेबसाइट हमारा कैसे वर्क करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ। ऐसा मत समझिए कि बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें बहुत कुछ हम डीपली देखने वाले हैं। देखिए, वेब डेवलपमेंट में क्या यूज होता है। पहला चीज़ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिनके बिना आप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट डेवलप करने जाते हैं तो ये तीनों चीज़ आपको जरूर मिलेगा। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये प्राइमरी स्किल हो गया। ये आपको आना ही चाहिए अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करने जाते हैं। इन तीनों को यूज करके एक आप अच्छा सा वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को प्राइमरी समझिए, ये आपको आना ही चाहिए अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों का
वीडियो डालेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस कोर्स में क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है। देखिए इस कोर्स में आप लोग को जो वीडियो देने वाला हूँ मैं, उसमें होगा HTML, HTML5, CSS, जो CSS3 होता है, सारी चीज़ों पर मैं आपको वीडियो दूंगा। जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, थीम इंटीग्रेशन, क्रॉस ब्राउजर कैपेबिलिटी, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जिसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे, बहुत सारे वेबसाइट डेवलप करना सिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे टेक्नोलॉजी आपको एक इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा, जो आपको बिल्कुल ही फ्री में इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक एक वीडियो को फॉलो करिए और अपने करियर को स्टार्ट करिए एक वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं कि इस कोर्स में इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। देखिए इन सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव होगा। आपके डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर और टैब पर, सब पर एक ही वेबसाइट अच्छे तरीके से ओपन होना शुरू हो जाएगा। सोचिए हर किसी का ये मानना होता है, हर क्लाइंट, हर कंपनी यही चाहता है कि आप ऐसा वेबसाइट डेवलप करिए जो हर प्लेटफॉर्म पर अच्छे से चले। तो उस तरह का वेबसाइट डेवलप करना आप सीख जाएंगे। सबसे पहले इन सारे कोर्स को मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को अच्छे से, एक एक वीडियो बना कर दूंगा, और उसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग दूंगा, जो वेबसाइट डेवलप करना आपको सिखाऊंगा, उसमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को सीखने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि वेबसाइट काम कैसे करता है, वेबसाइट होता क्या है। देखिए बहुत सारे लोग, तो आप लोगों में ऐसे भी होंगे जिनको प्रोग्रामिंग का मतलब ही नहीं पता होगा, प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो उनको भी मुझे लेकर चलना है, क्योंकि हम इस में जीरो लेवल से सब कुछ सिखाने वाले हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट बनता कैसे है, और वेबसाइट कैसे ओपन होता है, कहाँ पर रखते हैं, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग सर्वर क्या होता है, कैसे होस्ट करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसलिए मैं शॉर्टकट में सब कुछ बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियोज में बहुत ही डीपली इन सारी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वेबसाइट क्या होता है, एक वेब एप्लीकेशन होता है जो एक इंटरनेट पर चलता है, जो एक ब्राउज़र पर ओपन होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट सारे ओपन करके, वेबसाइट कैसे बनता है सब कुछ। जैसे आप यहाँ पर आप sahosuptech.com पर करते हैं। देखिए जो हमारा वेबसाइट है sahosuptech.com, ये भी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जो एक ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है। ब्राउज़र क्या है, जैसे आप लोग के लैपटॉप में, मोबाइल में क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, सफारी, बहुत सारे ब्राउजर आपने देखा होगा, जो वेबसाइट्स को ओपन करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। दुनिया का कोई भी ब्राउजर हो, तीन ही चीज़ समझता है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। इसके अलावा किसी भी टेक्नोलॉजी में जो कोड लिखते हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी का कोड नहीं समझता ब्राउजर। किसी भी टेक्नोलॉजी में आप कोड लिखिए, चाहे एंगुलर में, चाहे रिएक्ट में, चाहे डॉटनेट में, चाहे जावा में, वो लास्ट टाइम में कंपाइल होकर, कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट और HTML में ही बन के ब्राउजर के पास आता है, तभी ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही प्राइमरी चीज़ सीख रहे हैं। यही चीज़ HTML और जावास्क्रिप्ट ही आपका ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, डेवलप करते हैं आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके। हालांकि ये एंगुलर में डेवलप किया हुआ है। हमारा एक पुराना वेबसाइट है जो नॉर्मल डेवलप किया गया, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सब कुछ स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे। देखिए जैसे ओल्ड वेबसाइट है हमारा sahosup.com, तो अगर आप इसको राइट क्लिक करके, कोई भी वेबसाइट राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरा आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ दिख जाएगा कि इस पेज पर क्या क्या यूज हुआ है। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, ठीक है। हालांकि बिजनेस लॉजिक अलग टेक्नोलॉजी में लिखा जाता है, वो सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो आपके सामने दिख रहा है, ये HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS का रिजल्ट है, जो आपके सामने ये प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें HTML का क्या रोल है, CSS का क्या रोल है, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों को जानना जरूरी है। देखिए जो भी डिजाइन बनता है, ठीक है, जो आपके सामने, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है। देखिए मैं जो छोटा सा एक HTML का कोड लिख लिया हमने, ठीक है, और इस HTML कोड को मैं रन कराता हूँ। जैसे मान लिया हमने एक बॉडी लिया, एक हमने यहाँ पर लोगो डाल दिया, कमिंग सून लिख दिया। तो आप HTML लिखते हैं, तो HTML जो होता है एक डिजाइन, एक खाका बना देता है कि कहाँ पर क्या दिखेगा। एक मार्कअप लैंग्वेज है, बस एक खाका डिजाइन करता है।
और उस पर जब स्टाइल वगैरह लगाते हैं, CSS लगाते हैं, तो उसका वो एक ब्यूटी क्रिएट कर देता है कि इस तरीके से दिखेगा। जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं हम, राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोरर में ओपन कर, देखिए ये एक ओपन हो गया। तो ये बस दिख रहा है जो हमने स्टीम लिखा है कि ये लिख दिया। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा सुंदर सा दिखे, तो इसका हम अगर बैकग्राउंड कलर ये सब कुछ चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्टाइल लिखा, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, बैकग्राउंड कलर ऐसा हमने कर दिया। तो जैसे इसको करेंगे और ब्राउजर पर जाएंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए चेंज हो गया। ये ब्यूटी दे रहा है आपको, कहने का मतलब कि HTML क्या हो गया आपका, एक खाका बना देगा कि कहाँ पर क्या दिखेगा। और CSS क्या करता है, उसका ब्यूटी देता है, सुंदर बनाता है उसको, ब्यूटीफुल बनाता है उस वेबसाइट को। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका क्या, जावास्क्रिप्ट, जो उसका ब्रेन डेवलप करता है, ठीक है। मतलब कि वो कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए किसी बटन पर आप क्लिक कर रहे हैं, आपने बटन पर क्लिक किया, या फिर देखिए स्लाइड स्लो चल रहा है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, नॉर्मल HTML से नहीं होगा, ये जावास्क्रिप्ट हो रहा है। आप यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक किए तो कुछ इस तरीके से दिखने लगा, इस पर क्लिक किए तो कुछ इस तरीके से हो गया, या फिर आपने इस पर क्लिक किया तो दूसरे पेज पर आ गए। तो ये सब जो भी क्रिएटिविटी होता है, किसी लिंक पर हम क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पर चले जाते हैं, फिर बैक चले जाते हैं, तो जो भी चीज़ें ये सब होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट करता है। मतलब डायनेमिक काम जो भी आप करेंगे वो जावास्क्रिप्ट से करते हैं। जैसे एक इंसान है, एक इंसान का बॉडी क्या हो गया, एक HTML हो गया, ऊपर से अपने कपड़े वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पहन लिया तो CSS हो गया, मतलब कि आपने ब्यूटी दे दिया उसको। और ब्रेन, उस इंसान का ब्रेन डेवलप कर दिया आपने, तो उसको फंक्शन करने लगेगा इंसान। तो तीनों चीज़ों मिलाकर आपका एक पूरा एक इंसान बन गया। उसी तरीके से तीनों चीज़ों को मिलाकर आप एक सुंदर सा और डायनेमिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें तो आपको ज़रूरी ही आना चाहिए। इस देखिए बहुत सारे लोग, मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखा है, लेकिन बस डायग्राम बनाकर इमेज इधर उधर करके दिखाते हैं लोग। ये टेक्निकल चीज़ है, डायग्राम से आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट होता है क्या। जैसे मैंने ओपन करके दिखाया वेबसाइट होता है, इसमें कैसे कोड देखेंगे, मैंने ओपन करके दिखाया, इस तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक डेवलपर बनने जा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। यही हम साहो सॉफ्ट का मेन फीचर है, की पॉइंट है कि हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, इसीलिए हमारा क्लास फेमस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि वेबसाइट क्या होता है, कैसे आप बनाते हैं। देखिए अब आपको एक चीज़ और भी बताते चलें कि वेबसाइट काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बना लिया, ठीक है, और इसको ओपन करके हमने यहाँ पर दिखा भी दिया। यहाँ पर देखिए छोटा सा ऐसे ही 2-4 लाइन का HTML लिख के दिखा दिया। इतना बड़ा वेबसाइट बनाने में तो आगे हम बनाना, इतना बड़ा वेबसाइट भी बनाना हम सिखाएंगे आगे आपको, ठीक है। लेकिन छोटा सा 2-4 लाइन का कोड लिखकर हमने यहाँ पर इसे बना दिया है, ठीक है। तो ये वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं कि लोकल पर है, और ये देखिए यहाँ पर sahosoftTech.com है। मतलब कि इसको आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने यहाँ से ओपन नहीं कर सकते। इसको आप टाइप करेंगे sahosoftTech.com तो आपके पास भी ओपन हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास ओपन नहीं होगा क्योंकि ये लोकल पर है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपके पास ओपन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सर्वर पर होस्ट करना पड़ेगा, जहाँ से आप एक डोमेन नेम से उसको सिंक करेंगे, DNS सिंक करेंगे, और उस डोमेन को हिट करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये काम कैसे करता है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पेंट में आपको डिजाइन करके, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए मैं पेंट ओपन करता हूँ, सब कुछ स्टेप बाई स्टेप समझेंगे, बिल्कुल टेक्निकल, डायग्राम से नहीं, बिल्कुल टेक्निकली समझाऊंगा आप लोग को। सपोज करिए कि यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर हो गया जहां पर आपने अपना वेबसाइट होस्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंसान बैठकर, ये उसका डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, ये उसका डेस्कटॉप हो गया, और कोई यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर ब्राउज़र उसने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर टाइप कर रहा है कुछ, कोई वेबसाइट यहाँ पर उसने टाइप किया www.sahosoft.com, ठीक है। तो ये क्या है, साहोसॉफ्ट क्या है, एक डोमेन है। आपको एक डोमेन परचेज करना होता है,
ठीक है। तो जैसे ही ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में आप इस डोमेन को हिट करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो रहा है sahosub.com या sahosubtech.com, ये पहले डेवलप किया गया होगा, कोड बनाया गया होगा, कोड को पब्लिश किया जाता है। अब पब्लिश करने के बाद हम एक वेब सर्वर पर रखते हैं, तो ये वही एक वेब सर्वर है जहाँ पर हमने अपने कोड को सब कुछ करिए रख दिया। ठीक है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम पब्लिश करना, होस्ट करना, डोमेन खरीदना, सब कुछ सिखाएंगे आगे। ठीक है, इस कोर्स में बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। तो ये वेब सर्वर है जहाँ पर हमने अपने कोड को होस्ट कर रहा है। जैसे ही यूजर इसको हिट करता है तो ये डोमेन नेम सर्वर होता है जहाँ पर इस डोमेन को सर्च करता है और देखता है कि ये डोमेन किस सर्वर से सिंक है। तो हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे 128.28 इस तरीके से कुछ आईपी एड्रेस होता है जहाँ पर आपका एप्लीकेशन होस्टेड होता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं, कि मैं आप लोग को एक दिखाई देता हूँ, चलिए CMD, सब कुछ अच्छे से समझिए। मैंने CMD लिखा और मैं लिखता हूँ पिंग। आपको अभी सब कुछ, आप किसी भी वेबसाइट को पिंग करके देख सकते हैं कि वेबसाइट किस सर्वर पर होस्ट है, उसका सर्वर का आईपी एड्रेस का। जैसे मान लीजिए मैंने www.sahosoft.com/t, देखिए ये बता दिया कि इस सर्वर पर होस्ट है। इस सर्वर का आईपी एड्रेस इसने बता दिया। किसी google.com लिखे, गूगल का भी बता देगा, ये फेसबुक करे फेसबुक का बताएगा। तो एक कमांड होता है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे इस डोमेन को हिट करते हैं तो ये जाता है डोमेन नेम सर्वर के पास। एक डोमेन नेम सर्वर होता है, ठीक है। एक और सर्वर होता है जहाँ पर डोमेन के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ से वो लिंकअप होता है उस आईपी एड्रेस पर जहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ होता है। तो ये जाएगा डोमेन नेम सर्वर के पास, वो डोमेन को चेक करेगा किस सर्वर पर आपका डेटा रखा हुआ है, वहाँ से डेटा लाएगा और यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर जो आपने डेटा पब्लिश कर रखा है, कोड रख रखा है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में कहीं से भी कैसा भी कोड रखा है, जब यह रिस्पॉन्स में जाएगा तो एक फाइल बन के जाएगा और उस फाइल में क्या होगा, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, यही तीन जाएगा। क्योंकि ये ब्राउजर जो है आपका यही तीन समझेगा, इसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। यही तीनों चीज़ें फाइल के रूप में आएगा और ब्राउजर उस फाइल को कन्वर्ट करेगा और जिस डिजाइन में किया हुआ है कोड, उस तरीके से आपका डिजाइन यहाँ पर आपके पास ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेबसाइट काम करता है। ये टेक्निकल चीज़ होता है। बहुत सारे लोग डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ से रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आप टेक्निकल वर्ड में समझिए कि ये काम करता कैसा है। आपको आई होप कि समझ में आ गया हो कि इस तरीके से हमने वेबसाइट देखा है, कैसे कोड बनाया। सपोज करिए कि हमने एक कोड बना रखा है, ये कोड इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश कैसे करते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। पब्लिश कोड हम क्या करेंगे, इस सर्वर पर रख देंगे। उस सर्वर का आईपी होगा, हम एक डोमेन खरीदेंगे, डोमेन का डीएनएस इस आईपी से सिंक कर देंगे। तो डोमेन कोई भी अपने कहीं से भी हिट करेगा तो उस डोमेन के आईपी एड्रेस पर जाएगा, कि उस सर्वर पर, वेब सर्वर के आईपी एड्रेस पर डोमेन लेकर जाएगा आपको और वहां से कोड लाकर आपको दिखा देगा। ठीक है, डेटा दिखने लगा। इसी तरीके से आप भी करेंगे। ये लास्ट पॉइंट है वेब डेवलपमेंट का, वहाँ पर आप इसको सीखेंगे जब हम पब्लिश करना आपको सिखाएंगे, वेबसाइट डेवलप करना सिखाएंगे, पब्लिश करना सिखाएंगे। गिट पर भी हम फ्री में भी होस्टिंग सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सर्वर खरीदना है, ये करना, वो खरीदने वाला भी सिखा देंगे जो पेड होगा, और जो फ्री में होस्ट करते हैं वो भी आप लोग को सिखा दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए कोर्स। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो ये आपका काम हो गया कि आपका वेबसाइट वर्क कैसे करता है। अब हम बात करते हैं, तो वही चीज़ मैंने बता रखा है कि इन सबको यूज करके हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे। आप कहीं से भी उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, देखिए ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो मैं शॉर्ट्स में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का बता रहा हूँ मैं। आगे आने वाले वीडियोज में HTML बिल्कुल ही कंप्लीटली डीपली हम देखेंगे, जावास्क्रिप्ट बहुत डीपली देखेंगे, jQuery देखेंगे, बूटस्ट्रैप देखेंगे, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन देखेंगे, CSS देखेंगे, हर तरह का टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डीपली देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि HTML क्या है, तो HTML एक है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो बनाया गया है कि सारे ब्राउजर इसको समझेंगे। ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम एक डिजाइन बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का, उसका खाका बनाते हैं हम। ठीक है, ये क्या करता है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इसके एलिमेंट्स क्या करते हैं कि HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यही बताता है ब्राउजर को कि जो कंटेंट है उसको कैसे डिस्प्ले करना है, कहाँ डिस्प्ले करना है, पूरा खाका ये डिजाइन करता है। इसमें हम सब कुछ
एक एक एलिमेंट को हम देखेंगे। यहाँ तक मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग CSS में और HTML में जावास्क्रिप्ट में कोड में फंसते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी बताने वाला हूँ, ट्रबल शूटिंग भी बताने वाला हूँ आप लोग को। अगला चीज़, CSS क्या है? CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसमें हम डिजाइनिंग स्टाइल्स ये सब लिखते हैं, जो आपके वेबसाइट को एक ब्यूटी देता है। देखिए, जो दिखेगा वही बिकेगा। कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट जितना अच्छा दिखेगा, जितना ब्यूटीफुल दिखेगा, जितना यूजर फ्रेंडली होगा, उस पर ज़्यादा लोग मूव करते हैं, अच्छे से उसको यूज करते हैं। तो CSS का एक अहम रोल होता है। जैसे कोई इंसान है बिना कपड़े का, फटा पुराना कपड़ा पहना, तो उसको उतना भी नोटिस नहीं करता है। अब कोई एक अच्छा सा स्टाइलिश डिजाइन करके अच्छा कपड़ा पहन रखा है, कहीं से गुजरेगा तो बहुत लोग का नोटिस जाता है उस पर। तो एक अच्छा डिजाइन कौन कर सकता है, अच्छा ब्यूटी कौन दे सकता है? CSS। आपने HTML को यूज करके एक अच्छा खाका तो बना सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा दिखा नहीं सकते विदाउट यूजिंग द CSS। तो CSS को यूज करना हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। उसके बाद आता है ब्रेन का, मतलब वेबसाइट का ब्रेन कैसे डायनेमिक काम करेगा, वो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये समझिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दुनिया का कोई ऐसा वेबसाइट नहीं होगा जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होगा। कोई वेबसाइट का कोई पेज नहीं होगा जहाँ पर जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी नहीं होगा। हर जगह जावास्क्रिप्ट आपको मिल ही जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ठीक है, ये तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में डेवलप किया गया था। किसने किया गया था? नेटस्केप ने किया था। ये सब कुछ डीपली हम HTML के वीडियो में आप लोग को मैं डीपली बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम डीपली HTML, देखिए जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा चीज़ है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको मैं इतना डीपली बताऊंगा, एडवांस जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस कोर्स में। बस बने रहिए इस कोर्स में, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ की इसके बाद jQuery भी बताऊंगा आप लोग को, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाऊंगा डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद ब्राउजर कैपेबिलिटी सिखाऊंगा। जैसे आप लोग को पता होगा कि बहुत सारा डिजाइन इस ब्राउजर पर चल रहा है, उस ब्राउजर पर नहीं चल रहा है, तो वो सब भी बताऊंगा कैसे उसको हैंडल करते हैं। उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट भी आप लोग को सिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसको कैसे यूज करते हैं, हमारा वेबसाइट कैसे काम करता है। तो आगे आने वाले वीडियोज में इन सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डीपली हम देखने वाले हैं। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कोर्स करने के बाद आप एक अच्छा सा डेवलपर बन जाएं और अपने एक सक्सेसफुल डेवलपर बनकर प्रूव करें अपने आप को। उसके बाद हमें आप बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने घर वालों के साथ जिनको पढ़ना है, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। अगर आप बहुत ही डीपली और बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वेबसाइट विजिट करिए और लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ एक कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी लाइव। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।